बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे टॉपिक है रेजोनेंस। इसकी डेफिनेशन है इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, किसी वाइब्रेटिंग बॉडी के एम्पलीट्यूड का बढ़ जाना किस वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रेजोनेटिंग फोर्स, किसी ऐसी फोर्स की वजह से हुज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। उस एक्सटर्नल फोर्स की, रेजोनेटिंग फोर्स की अगर तो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है तब वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। फॉर एग्जांपल, ये एक वायर है, तार है, जो घरों में कपड़े सुखाने की तारें होती हैं, एक ऐसी तार है। आप इस पर कुछ पेंडुलम लटका दें, ए बी सी डी ई एंड एफ। मैंने 6 पेंडुलम लटका दिए, ए बी सी डी ई एफ। हम जानते हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई एल ओवर जी होता है, फ्रीक्वेंसी 1 ओवर 2 पाई जी ओवर एल होती है। गोया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों ही डिपेंड किस पे करती हैं, लेंथ पे। जी को अगर कांस्टेंट कह लें तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दोनों का डिपेंड किस पे होगा, लेंथ पे होगा। ए और एफ इन दोनों की लेंथ सेम है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी। बी और ई की लेंथ सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी। सी और डी की लेंथ सेम है, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम, जिनकी लेंथ सेम, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम। एक और पेंडुलम है जिसकी लेंथ को मैं एडजस्ट कर सकूँ, ये एडजस्टेबल है। मैंने इसकी लेंथ को पहले ए और एफ की लेंथ के बराबर रखा, ये एम पेंडुलम है। मैंने इस एम पेंडुलम को खींच कर छोड़ दिया, ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, किसी और पेंडुलम को टच नहीं कर रहा, जस्ट इस तरह से ये वाइब्रेट कर रहा है। अब देखेंगे थोड़ी देर के बाद एफ भी इसके साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है, जबकि बाकी सारे पेंडुलम रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, वाइब्रेट नहीं करेंगे, हिलेंगे तो सही, मगर वाइब्रेट नहीं करेंगे। एम्पलीट्यूड सिर्फ किसका बढ़ेगा, एफ का। लेकिन अगर इसकी लेंथ को मैं बड़ा करके बी और ई के बराबर कर दूं, अब इसको वाइब्रेट करूं, तो इसका साथ कौन से पेंडुलम देंगे, बी और ई। अब ये उसके साथ वाइब्रेट करेंगे, बाकी सब रेस्ट में होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? लेंथ को एडजस्ट करके मैं इनकी फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहा हूँ। जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सो अगर इसकी लेंथ को आप बड़ा करके सी और डी के बराबर कर दें, अब इसका साथ कौन से पेंडुलम देंगे, सी और डी। होता क्या है, जब मैं इसको वाइब्रेट करता हूँ तो इसकी वाइब्रेशन से तार में एक फोर्स आ जाती है। इसके वाइब्रेटरी मोशन की वजह से तार में वायर भी ऐसे मूव करती है, तार में एक फोर्स आ जाती है। इसको आप रेजोनेटिंग फोर्स कह लें, एक्सटर्नल फोर्स कह दें, जो तार में आई है। अब ये फोर्स इन तमाम पेंडुलम को वाइब्रेट करवाने की कोशिश करती है, मगर साथ कौन सा पेंडुलम देगा, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उस रेजोनेटिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। लिहाजा इस तार की मूवमेंट की वजह से सिर्फ कौन से पेंडुलम वाइब्रेट करेंगे, जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, बाकी कोई पेंडुलम वाइब्रेट नहीं करता। तो जब भी फ्रीक्वेंसी मैच होती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ये स्विंग है, झूला है, ऐसा वाइब्रेट कर रहा है। इसमें कोई बंदा बैठा है और झूला वाइब्रेट कर रहा है, यहाँ धक्का देने वाला भी खड़ा है। ये जो धक्का देने वाला है ये ख़ास टाइम पर धक्का देता है। जब ये झूला चक्कर मुकम्मल करने के बाद यहाँ पहुँचता है तब ये पुश करता है उसको, एक ख़ास टाइम एडजस्ट करता है उसको, किस टाइम पुश करना होता है।
इस तरह वो टाइम पीरियड मैच कर रहा होता है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा होता है। जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करेगा तभी झूले का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटिंग बॉडी की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी। अगर ऐसा हो, झूला भी यहाँ पहुँचा और ये आगे दौड़ के आ गया धक्का देने के लिए, यहाँ धक्का देने के लिए पहुँच गया, तो क्या एम्पलीट्यूड बढ़ेगा? कभी भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। जब फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती तो एम्पलीट्यूड में कभी भी इजाफा नहीं होता। एक और एग्जांपल है, कोई ब्रिज है, जब ब्रिज पर से, ये ब्रिज है, आर्मी ट्रूप्स गुजरते हैं तो उनसे क्या रिक्वेस्ट की जाती है कि वो इरेगुलर चलें, क्योंकि जब वो लेफ़्ट राइट करके चलते हैं तो उनके पाँव एक ख़ास टाइम के बाद आता है। जब पाँव एक ख़ास टाइम के बाद आएगा तो एक टाइम पीरियड डेवलप होगा, एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी। अगर ब्रिज की फ्रीक्वेंसी उनके पाँव की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए तो पुल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। अगर पुल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाए तो चांसेस हैं टूट भी सकती है। इसी तरह मेहदी हसन साहब फरमाते हैं, ये गिलास है, शीशे का गिलास है, गिलास का गिलास है। मेहदी हसन एक सिंगर ये कहता है कि मैं रात के 2 बजे मैंने ऐसा राग छेड़ा कि मेरे सामने पड़ा शीशे का गिलास टुकड़े टुकड़े हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई राग गा कर गिलास को तोड़ दिया जाए? गा कर तोड़ना है, गिरा कर नहीं तोड़ना। तो अगर गाने वाला ऐसी फ्रीक्वेंसी से गाए जो गिलास के एटम्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए, तो इस सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी से, इस वेव की फ्रीक्वेंसी से एटम के मॉलिक्यूल की इस गिलास के मॉलिक्यूल की एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड में एटम्स होते हैं वो स्टैटिक हालत में नहीं होते, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उनके एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन को बढ़ाना होता है। अगर गाने वाले की फ्रीक्वेंसी और गिलास एटम की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। अब चूँकि गिलास एक ब्रिटल सब्सटेंस, इसमें लचक तो होती नहीं है, जो ही एम्पलीट्यूड बढ़ता है फ़ौरन टूट जाता है। तो ऐसा पॉसिबल है, फिज़िक्स में ऐसा पॉसिबल है। माइक्रोवेव ओवन है, ओवन में चीज़ों को गर्म किया जाता है, माइक्रोवेव डाली जाती हैं। ये हॉट वेव हैं, माइक्रोवेव जिनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी 6450 मेगा हर्ट्ज़ होती है राउंड अबाउट। चौबीस से 50 मेगा हर्ट्ज़ के राउंड अबाउट फ्रीक्वेंसी है उन माइक्रोवेव की जो ओवन में पैदा होती हैं। अब इस चीज़ों गर्म कैसे करती हैं? गर्म यूँ करती हैं, ये जो हॉट वेव ऊपर से आ रही हैं ओवन में, यहाँ आपने कोई फूड रख दिया, ये जो हॉट वेव हैं इनकी फ्रीक्वेंसी फूड पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो बाय रेजोनेंस इनकी हीट मिल जाती है फूड को। बर्तन के पार्टिकल से मैच नहीं करते हैं तो बर्तन ठंडा होगा, मगर सारी हीट बाय रेजोनेंस किसको मिल जाती है? फूड पार्टिकल को। तो ये भी रेजोनेंस है। आप अपनी मर्ज़ी का टेलीविज़न या रेडियो स्टेशन लगाते हैं, कोई भी आप टीवी चैनल लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी का या रेडियो स्टेशन लगाते हैं, तो ये भी रेजोनेंस से होता है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं इनकमिंग फ्रीक्वेंसी से। जिस चैनल, जिस स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से आपके इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, बाय रेजोनेंस वही स्टेशन, वही चैनल आपके डिवाइस पे आ जाता है। मुझे याद है स्कूल में पढ़ा करते थे, प्राइमरी स्कूल में, अचानक ऊपर से F-16 जहाज़ गुजरे और हमारे स्कूल की जो दीवार थी ये गिर गई, जहाज़ के गुज़रने से गिर गई। हालांकि जहाज़ ने कोई बम भी नहीं मारा, ना ही उसको टक्कर मारी, शोर से गिर गई। अब शोर से क्यों गिरी है? क्योंकि जहाज़ों के गुज़रने से जो शॉक वेव पैदा हुई हैं, इन वेव की फ्रीक्वेंसी दीवार की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, तो दीवार का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, इतनी मजबूत नहीं थी, टूट गई। तो जब भी फ्रीक्वेंसी मैच करती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन,
हमेशा बढ़ जाता है। आप रात को सो रहे हैं, अचानक बादल गरजने की आवाज़ आती है तो खिड़कियां दरवाजे बजना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये खिड़कियां दरवाजे क्यों बजते हैं? क्योंकि उस साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी और खिड़कियों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। जब ये फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो उनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, वो बजना शुरू हो जाते हैं। खबर आती है फ़लाँ शहर में धमाका हुआ और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। ये शीशे क्यों टूटते हैं? जहाँ भी ब्लास्ट होता है वहाँ साउंड वेव पैदा होती हैं और उन वेव की फ्रीक्वेंसी है, और उस शीशे की विंडो से फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, विंडो ने वाइब्रेट किया और उसमें लचक नहीं होती, ब्रिटल सब्सटेंस है, टूट जाते हैं। तो शीशे हमेशा टूटते हैं जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो अक्सर टूट जाते हैं। तो ये सारी एग्जांपल हैं किसकी? रेजोनेंस की। थैंक यू।